हाय पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग है पाइसिस। इसमें हम देखेंगे पाइसिस किस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। ओके, और मैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके पाइसिस, और पाइसिस एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके, वन सफल, वन लास्ट सफल। पाइसिस की करंट सिचुएशन प्लीज, गिव मी वन कार्ड। पाइसिस की करंट सिचुएशन प्लीज, Pisces की करंट सिचुएशन प्लीज। Pisces की करंट सिचुएशन प्लीज। Pisces की करंट सिचुएशन प्लीज। Pisces, टू ऑफ सोर्स। ओके गाइस, राइट नाउ यूर इन द टू ऑफ सोर्स। डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। किसी मतलब कि टू सिचुएशन में फंसे हुए हो, मे बी शायद दो चीजों को आप डील कर रहे हो और उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो राइट नाउ। ओके गाइस, दिस इज डिसीजन मेकिंग का। मे बी दो सिचुएशन फंसे हो और आप डिसाइड करना चाहते हो कि ये करो या वो करो। ओके गाइस, एंड दिस इज द मेजर आर्काना कार्ड गाइस। द स्टार का कार्ड एंड द टेम्परेस, द एक्वेरियस एंड द सैजिटेरियस का कार्ड है। मे बी कुछ लोग डील कर सकते हैं सैजिटेरियस से, कुछ लोग डील कर सकते हैं एक्वेरियस से। ओके गाइस, मे बी जो भी आप विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो ना गाइस, जो भी आप चाहते हो कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मेरी वो ड्रीम पूरी हो जाए, उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो। मे बी शायद इस जो भी आप सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसमें आप बैलेंस करके चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में आपको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, हो जाएगी बोल के। ओके, एंड देयर इज द पैशन, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर पैशन। ओके, पैशनेट हो अपनी इस विश फुलफिलमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। काम को लेके हो सकता है, जॉब को मनी को लेके हो सकता है, न्यू बिगिनिंग को लेके हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो। ओके, और डिसीजन ले रहे हो बट डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज पाइसिस। व्हाट्स योर चैलेंज पाइसिस? What's your challenge Pisces? Pisces के चैलेंज बताइए। ओके, इम्प्रेस कार्ड आपकी चैलेंज है कि आप क्रिएटिव करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड देयर इज द सीक्रेटिव कार्ड। पाइसिस आपकी एनर्जी है गाइस, ये दिस इज द पाइसिस एनर्जी। में भी कुछ ना कुछ सीक्रेटिव है या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप अपनी इस ग्रोथ के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। दिस इज योर चैलेंज। ओके गाइस, मे बी आप कुछ लोग हो सकते हैं कि बेबी कंसीव करना चाहते हो, उसके लिए सोच रहे हो। ओके, दैट इज उनके लिए वो चैलेंजेस हो, और किसी के लिए ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, दैट इज योर चैलेंज। ओके, इसलिए आप बहुत सोच रहे हो उसके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस पाइसिस। पाइसिस का फोकस क्या है बताइए प्लीज। पाइसिस क्या सोच रहे हैं? या पाइसिस सोच रहे हैं कि मेरी जो ओल्ड सिचुएशन है, दिस इज द स्कॉर्पियो का कार्ड है गाइस, ओल्ड सिचुएशन है वो कब खत्म होगी ताकि मैं न्यू बिगिनिंग हो। ओके, जो भी चीज को वो ढूंढ रहे हैं पाइसियन। दिस इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी गाइस, मे बी सडन चेंज हो सकता है, बट आपका फोकस है कि आपकी जो ओल्ड सिचुएशन है, ओल्ड फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन। ओके, ओल्ड फाउंडेशन है, उस चीज की खत्म हो और आप आगे बढ़ो, बिकॉज आपका
चैलेंजिंग ग्रोथ का कार्ड आया है। एंड दिस इज द हाई प्रीस्टेस। आप अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहे हो अपनी ओल्ड सिचुएशन को खत्म करने में एंड बैलेंस करके चल रहे हो। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी पाइसेस? पाइसेस के पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। टू मैनी बस। ओके, द पास्ट एनर्जी इज द 8 ऑफ वॉन्ड। पास्ट में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी शायद आप कंपटीशन से लड़ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे थे, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो। मे बी कुछ लोग हो सकते ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे, ओके, अपने इस काम को लेके, हार्ड वर्किंग को लेके, पर देयर इज जस्ट सो मच कॉन्फ्लिक्ट, ओके। फाइटिंग के साथ डील कर रहे थे पास्ट में, ओके, चेंज के साथ डील कर रहे थे, इसीलिए आप बहुत ही पास्ट में ना हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी भी चीज को लेके हो सकता है गाइज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउन इन पोजीशन। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सॉरी गाइस। सी गाइस, द व्हील ऑफ द ईयर, ओके। आप चाहते हो कि दिस इज ऑल्सो एंडिंग, ओके गाइस। आप चाहते हो कि शायद सालों से चाहते थे, 1 साल से चाहते थे कि आपके साथ में लक आए, ओके, बट देयर इज अ स्लो प्रोग्रेस, स्लो एंड स्टेडी है। जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, आप सोच रहे हो कि मेरा ये चेंज कब होगा, इसीलिए आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, स्टकनेस है, ओके। दिस इज द व्हील ऑफ द ईयर, ओके गाइस। लक आपके साथ में आ रहा है बट स्लो आ रहा है, ओके। आपके दिमाग में ये कि मेरा लक कब चेंज होगा, कब आएगा, कब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, ओके। दैट इज योर माइंड में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। थ्री ऑफ कप। मे बी आप कहीं अगर रीबॉन्डिंग होना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। मे बी आप सोशल सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे इन फ्यूचर, बट देयर इज अ क्लैरिटी, ओके। स्टेबिलिटी है आपके होम लाइफ में, सेलिब्रेशन है आपके होम लाइफ में। 3 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ वॉन्ड। जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है गाइस, उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है, मिल रही है। आप सारे उसको क्लियर करके आप आगे बढ़ रहे हो, और नियर फ्यूचर में जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, जिस भी ये लक को लेके सेलिब्रेशन हो रहा है, बट उसमें थोड़ा सा डिले है, ओके। सोशल नेटवर्किंग बढ़ने में थोड़ा डिले है, ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, ओके। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन? What's your hidden position? What's your hidden position? Give me one card, please. What's your hidden position? See, 2 of cup. And the 3 of cup is reverse, okay, here, and the hidden position is 2 of cup. मे बी शायद लव लाइफ में अगर किसी का देखा जाए तो बॉन्डिंग हो सकता है, ओके, बॉन्डिंग हो सकता है, कोई आके आपको ऑफर दे सकता है। लव लाइफ में अगर किसी की खिटपिट चल रही हो या फिर चैलेंजिंग पोजीशन हो, तो कोई आपका पर्सन आके आपको माफी मांग सकता है, अपोलोजाइज कर सकता है। अगर सिंगल है तो उनके लिए कोई न्यू ऑफर आ सकता है लव के लिए, ओके। इन जनरल बिजनेस में जो है उनके लिए पार्टनरशिप बढ़ सकते हैं, ओके। बॉन्डिंग हो सकती है, कोई आके आपको ऑफर दे सकता है, या फिर इमोशनल लेवल पे आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, ओके। बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है एंड द बैलेंस करके आप चल रहे हो इमोशनल लेवल पे, ओके गाइस, वेरी नाइस। What's your environment? What's your environment? Anything else?
सिक्स ऑफ कप गाइस, मे बी कोई पास्ट का आके आपको कोई पास्ट का आके आपको आपकी न्यू बिगिनिंग करने में मदद कर सकता है। जहां पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, ओके, इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो, मे बी कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे सकता है न्यू बिगिनिंग के लिए, जिसपे भी आप रिस्क करके चलना चाहते हो। एंड दिस इज द पास्ट एनर्जी, ओके गाइस। मे बी पास्ट में आप जा सकते हो, मेमोरीज को ताजा कर सकते हो। मे बी पास्ट का, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे सकता है। अगर जनरल देखा जाए तो कोई फोन पास्ट का कोई आके आपको हाय हेलो कर सकता है। ओके, नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर, सॉरी गाइस, होप्स एंड फियर, पेज ऑफ कप। ओके गाइस, पेज ऑफ कप इज, ये ना होप्स एंड फेयर में सबके साथ में यही आया है। ओके गाइस, सबका होप एंड फेयर यही है कि इमोशनल लेवल पे न्यू बिगिनिंग हो और मेंटली वो आगे बढ़े, एक्शन ले इस स्टेबिलिटी को लेके। ओके, दिस इज योर फेयर कार्ड, मतलब कि होप्स एंड फेयर। ओके गाइस, आप चाहते हो कि इमोशनल लेवल पे न्यू बिगिनिंग हो। जो यहाँ पर मेंटल डिसीजन लेने वाले थे उसमें न्यू बिगिनिंग हो, स्टेबिलिटी को लेके आप न्यू बिगिनिंग करो और तेजी से आगे बढ़ो। दिस इज योर होप्स एंड फियर, एंड आप आगे भी बढ़ रहे हो तेजी से, मेंटल क्लियर होके एक्शन ले रहे हो। ओके, फोकस हो रहे हो अपनी ड्रीम की तरफ। वेरी नाइस स्पाइसीज। लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन। What's your divine position? Divine position is slow and steady, and the King of Cup and the Nine of Pentacle, guys. King of Cup upright and Nine of Pentacle is reverse. तो डिवाइन आपको यही बोलना चाह रहे हैं, देर इज अ स्टेबिलिटी अबाउट योर इमोशनल लेवल एंड इंडिपेंडेंस हो रहे हो। ओके, मनी को लेके, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके। ओके, बट देर इज अ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्लो कार्ड एंड दिस इज द रिवर्स। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। डिवाइन आपको यही बोलना चाह रहे हैं, देर इज अ स्टेबिलिटी, आपके इंडिपेंडेंस में स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम। व्हाट्स योर आउटकम पाइसेस। इसका आउटकम क्या है बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर पाइसेस। ओके, अगेन स्लो। ओके गाइस, स्लो है आपका जो भी है। सी गाइस, the Knight of Cup, Six of Wands and the Sun card. This is your outcome. Is very nice. कोई आके आपको ऑफर दे सकता है, आप विक्टोरियस हो सकते हो, एंड देयर इज अ क्लैरिटी। एंड इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए गाइस। ओके, किसी भी चीज में आके आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, आप में भी शायद डिसीजन मेकिंग में जो फंसे होते हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है, और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आप विक्टोरियस हो सकते हो। कोई आके आपको ऑफर दे सकता है, या फिर इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो सकते हो। ओके, आउटकम इज वेरी नाइस पाइसेस, पर स्लो है। ओके, देयर इज अ स्लो मूवमेंट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द स्लोएस्ट कास्ट इन द डेक। ओके, बट आउटकम इज वेरी नाइस, क्लैरिटी है, सक्सेस मिल रहा है, रिकग्नाइज हो रहे हो, एंड द इमोशनल लेवल पे आप फीलिंग गुड। लेट्स सी पैसे देखते हैं कि इस महीने आपको कौन सा जोडाइक साइन इफेक्ट करने वाला है। लेट्स सी देखते हैं। ओके, सैजिटेरियस गाइस एंड द टोरस। मे बी शायद
आप नॉलेज ले रहे हो. ओके, Sagittarius is all about knowledge, higher knowledge and traveling also, confident also, and fortune, luck, authority, you know. And Taurus is all about, you know, material thing, stability, home, money, resources. Okay, मे बी आप इस ज्ञान को हासिल करके आप अपने इस मटेरियल चीजों को आप पालो. ओके या गाइस, इस महीने आपको ना सैजिटेरियस और टोरस की एनर्जी रहने वाली है. आप देखिएगा कि आपके चार्ट में सैजिटेरियस और टोरस कहाँ पर है, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे. ओके, लेट्स सी व्हिच प्लैनेट इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ, Pisces. Okay, the sun card, guys. See, sun twice. There is a clarity in clarity. Okay, something, and sun is all about power, authority, confidence, courage. It's all about clarity. Okay, guys. And the Vista card. Vista card is all about आपकी inner intuition, जो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर. दिस इज ऑल अबाउट आपके अंदर जो यू नो स्पिरिचुअल गॉड छुपा हुआ है, उसको यूज करके आप आगे बढ़ो. ओके गाइस, सीक्रेट स्पिरिचुअल जगह. विस्टा इज ऑल अबाउट होम लाइफ, होम लाइफ के बारे में सोचना. ओके, वेरी नाइस. ऐसे देखते हैं कि विच हाउस इज अफेक्टेड इन दिस मंथ. Ninth house is all about Sagittarius, guys. Ninth house. Ninth house is all about spiritual, higher knowledge, and you know, long term का travel. And 12th house is all about losses, खर्चे, hospital, and spiritual also, guys. आप इस महीने स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो. ओके Pisces, दिस इज 9th हाउस एंड दिस इज द 12th हाउस. 12th हाउस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल. ओके गाइस, वेरी नाइस. लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. गिव मी वन कार्ड प्लीज. गिव मी वन कार्ड. थैंक यू. Be strong, guys. See inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. आपको पता है कि आपको क्या करना है. अपने इनर गाइडेंस की बात सुनिए और आगे बढ़िए एंड एक्शन लीजिए. रुकिए मत. ओके गाइस, एंड दिस इज द बी स्ट्रांग. यू आर स्ट्रॉन्गर. आप स्ट्रांग बनिए. ओके गाइस, और ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि बी स्ट्रांग, और जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आप स्ट्रांग हो. ओके, स्ट्रांग बनिए और आगे बढ़िए एंड देयर इज द हैप्पी आउटकम. ओके, टेक एक्शन. ओके Pisces, या वेरी नाइस. ओके Pisces, दिस वॉज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि नियर फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.